नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया। साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। साथियों, इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। तो जिसमें शॉर्ट विवरण यह है कि पहला अनुच्छेद कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरे का अनुच्छेद कहता है निरसन। तीसरा कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। साथियों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में पहला भाग है। पहला हेडिंग है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में है। तो इसमें क्या है कि संसद यानी विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। 2 का सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 के द्वारा 26/4/1975 से निरसित। यह निरसन वाला, ठीक है। नंबर 3 पर आता है अनुच्छेद 3 में क्या है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा होगा, जो कि संसद द्वारा किया जा सकता है। नंबर का में है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। संसद क्या कर सकेगी? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित की नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ये कंडीशन है। साथियों, स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण 1, इस अनुच्छेद के खंड का से खंड अणा तक। अणा में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतुक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2, खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उल्लंघन करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। तो नंबर 1 में क्या है? अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंधी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। नंबर 2 में क्या है? पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। साथियों, जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 368 और खंड जो भी दिए गए हैं, तो उनको हम आगे चर्चित करेंगे। जैसे अनुसूची हैं तो उनको हम आगे देखेंगे। साथियों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है
अगर कुछ आपको समझ में आया, जानकारी अच्छी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट जरूर करना मत भूलें।